हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वेबसाइट पर फाइल अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। विजुअल स्टूडियो ऑन होने के बाद हमें एक न्यू फाइल बनाना होगा। तो फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जा करके हमें वेबसाइट पे जाना होगा। तो यहाँ से आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, कंट्रोल Shift+Alt+N। तो आप डायरेक्टली अगर क्लिक करते हैं तो भी वेबसाइट पे आएंगे और ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग, ये ASP.NET Empty वेबसाइट है और यहाँ से हमारा विजुअल सी शार्प है। ये हमारा विजुअल सी शार्प में ही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसका नाम चेंज कर लेते हैं, अपलोड नाम के। वेबसाइट अपलोड नाम से मैंने इसे सेव कर दिया, बट ये मेरे पास पहले से है तो मैं इसे नया बनाता हूँ। न्यू वेबसाइट टू अपलोड। चलिए ये लीजिए, हो गया। इसके बाद हम लोग एक नया फॉर्म ऐड करना है। तो हम लोग ऐड पे जाएंगे, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे और यहाँ से हमारा वेब फॉर्म आ गया। वेब फॉर्म भी देखिए विजुअल से हिसाब नहीं होना चाहिए और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट डॉट ESPX में ही होता है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो मैंने इसका नाम लिख दिया अपलोड ऐड। तो ये हमारा नया फॉर्म डिज़ाइन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके डिज़ाइन पेज में जाते हैं। डिज़ाइन में आकर के हम लोग इसमें हमें जो भी काम कराना है इसमें हम लोग उसका आइकन ले लेंगे। मैंने पहले से कलर कर दिया। यहाँ पर हम लोग बेसिकली फ़ाइल अपलोड करना है तो हम लोग फाइल अपलोड ही पहले लेंगे, फाइल अपलोड। और यहाँ से टूल बॉक्स से हम लोग फाइल अपलोड नाम के टूल को हम लोग उठा लेंगे। चलिए आगे हमारे पास देखिए फाइल अपलोड। इसके बाद एक बटन होना चाहिए जिसको क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा। तो टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग बटन सर्च करेंगे UTT। ये देखिए हमारा बटन, और ये हमारे पास बटन भी आ गया। अब हम लोग को कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए हम लोग बटन पे डबल क्लिक करेंगे और सीधा हम लोग कोड पेज में पहुंच जाएंगे। आ जाइए, डबल क्लिक किए और ये देखिए हम लोग बटन 1 क्लिक ऑब्जेक्ट, इस पे हम लोग हैं और हम लोग यहीं पे कोड करेंगे। और जैसे बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए कोडिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पहले से कोड है तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और आप लोगों को मैं अपने डेटाबेस से आपको लिंक दे दूँगा जिससे कि आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे कॉपी करते हैं। कॉपी, यहाँ पर गए, पेस्ट। तो ये जो 4 लाइन आप देख रहे हैं ये हमारे डेटाबेस को कनेक्टिविटी में काम आएगा। इसका और कोई काम नहीं है। बेसिकली ये हमारे SQL सर्वर से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश कराता है। और ये जो लाइन है इसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, जो भी चीज़ हमें हमारे पास होता है वो हमारे वैल्यू को, वेरिएबल को, सब कुछ स्टोर कराने का काम आता है। ठीक है, और यहाँ पर उसका डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोड करेंगे अपलोड बटन के लिए। तो मेरे पास अपलोड के लिए कोड है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और वहाँ पर जा कर के पेस्ट करेंगे। ये देखिए पेस्ट हो गया, बट यहाँ पे बहुत सारे एरर्स हैं। इधर SQL कनेक्शंस में, SQL कमांड में एरर आ रहे हैं और इधर पाथ में एरर आ रहे हैं। तो इन्हें रिजॉल्व करने का ये तरीका ये है कि हमें यहाँ पर उनके फाइल को, उनके रिलेटिव फाइल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, अदरवाइज़ वो एरर नहीं ख़त्म होगा। तो ये पाथ है, इस पाथ को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग system.io के थ्रू।
और वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ला सकते हैं। ये देखिए, हम जैसे पाथ पे क्लिक किए, ये हमारा एक बटन बन गया। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यूजिंग system.io, देखिए यहाँ पे फाइल बन जाएगा, ये रहा। तो ये हमारा है यूजिंग system.io, और ये पाथ से एरर ख़त्म हो गया। तब इस पाथ को हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं। ये देखिए, पाथ से एरर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग को एरर हटाना है SQL कनेक्शन वाले से। तो इस लाइन को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से ये पूरे लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ से जा कर के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखिए, SQL कनेक्शन के भी एरर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एक एरर यहाँ पर है, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करेंगे। हम बेसिकली फ़ाइल अपलोड के लिए ये फ़ाइल लिए हुए हैं। ब्राउज़ करेंगे और हमारा यहाँ से ये इस जगह पर पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देंगे, सपोज फोटो लिख देता हूँ मैं स्मॉल में, PHOTO फोटो। चलिए, PHOTO, ये हमारा नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग बताएगा, एरर आएगा। PHOTO फोटो, ओके। अब हम एक रीडायरेक्ट देंगे, जिससे कि जैसे हमारा फाइल स्टोर होगा तो हमें एक मैसेज आए दूसरे फाइल से, इस पेज से दूसरे पेज में चला जाए और हमारे मैसेज आए कि कांग्रेट्स, आपका डेटाबेस सेव हो चुका है। तो उसके लिए हम ये कोड लेंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ तक और इसे हम इस जगह पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा टेस्ट, ठीक है। तो test.aspx क्या करेगा कि वहाँ से रीडायरेक्ट करेगा और हमें बताएगा कि हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो चलिए फिर हम एक नया वेब फॉर्म ले लेते हैं। ऐड में गए, ऐड न्यू आइटम में गए और यहाँ से हम लोग वेब फॉर्म को ले लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम हम लोग क्या देंगे, टेस्ट, TEST, टेस्ट। अब यहाँ पर इसके डिज़ाइन पेज में गए, डिज़ाइन पेज में जा कर के हम लोग क्या करेंगे कि एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कांग्रेट्स, योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये मैसेज हमें देगा कि कांग्रेट्स, आपका डेटा जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। चलिए, अब हम लोग डेटाबेस एक बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, SQL सर्वर स्टार्ट करेंगे। SQL सर्वर हम लोग ऑन करते हैं। इसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग एक नया डेटाबेस तैयार करेंगे। तो जैसे हम लोग, ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग अपने डेटाबेस का नाम देंगे। तो डेटाबेस का नाम हम लोग अपलोड 5 देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो इस डेटाबेस के अंदर हमारा अपलोड 5 नाम का एक फ़ाइल बन गया होगा। अपलोड 5 ये रहा। हम लोग यहाँ पे करेंगे न्यू क्वेरी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल APL OAD, ठीक है, अपलोड। उसके बाद ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम लोग अपना नाम देंगे फोटो कैर। ये वर्कर हमारा डेटा टाइप, साइज दे दिया हम 200। फिर इसे हम बंद कर देंगे
तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा डेटाबेस बन गया, जिसका टेबल का नाम था अपलोड और डेटाबेस का नाम था अपलोड 5। तो अब हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं डेटाबेस से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कहाँ कराना है, हमारे डेटाबेस में कहाँ इंसर्ट कराना है। तो हम इंसर्ट कराने का फाइल क्या लिए थे, अपलोड, ठीक है। तो हम लोग इस अपलोड को वहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग को इंसर्ट कराना है अपलोड में। चलिए हो गया। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे वेब कॉन्फ़िग के पेज में। वेब कॉन्फ़िग में आएंगे, यहाँ से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश में हेल्प होगा। तो वेब कॉन्फ़िग का कोड इतना हमें कॉपी करना होगा और यहाँ पर जा कर के हमें पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब हम लोग पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका कंप्यूटर नेम है, ये आपका डेटाबेस नेम है, ये आपका यूज़र आईडी, ये आपका पासवर्ड। तो इन सब चीज़ों को हमें डिफ़ाइन करना होगा ताकि हमारा कनेक्शन SQL सर्वर से इस्टेब्लिश हो और हम लोग अपना डेटाबेस को SQL सर्वर में डाल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपना कंप्यूटर नेम देते हैं, जो कि ये कंप्यूटर नेम मेरा नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि मेरा कंप्यूटर नेम क्या है। तो हम SQL सर्वर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि सर्वर नेम, यहाँ से ये आपका कंप्यूटर नेम है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर नेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद डेटाबेस का नाम हमने दिया था अपलोड, देख लेता हूँ, हमारे डेटाबेस का नाम था अपलोड 5। तो हम लोग भी यहाँ लिखेंगे अपलोड 5, ठीक है। तो ये हमारा था कंप्यूटर नेम, डेटाबेस का नाम, देन आफ्टर हमारा यूज़र आईडी और ये पासवर्ड मेरा है 123 बस। तो ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हो गया। ये टेस्ट फाइल हमारा कंफर्मेशन, देन आफ्टर ये भी हमारा कंफर्म हो गया, ठीक। तो हम रन करा सकते हैं। चलिए रन कराते हैं। और ये देखिए हमारा पेज रन कर गया है। फाइल अपलोड, ब्राउज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज़ करिए। यहाँ से हम इस फ़ोटो को ओपन किए और ये बटन है, बटन पे क्लिक किए, बट ये एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास ये फाइल है और इस फाइल को यहाँ पर हमें फाइल अपलोड कराना है। तो हमें एक फ़ोल्डर लेना होगा और उस फोल्डर में ये जा कर के सेव करेगा, तब जाके हमारे पास मैसेज आएगा कि आपका डेटाबेस सेव हो चुका है। तो हम एक यहाँ से न्यू फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक, ऐड में गए, न्यू फोल्डर में गए और यहाँ देखिए इसका नाम है फाइल। तो हमें इस फोल्डर का नाम भी रखना होगा फाइल, ठीक है। अब जाकर के ये सक्सेसफुली रन करेगा। आइए देख लेते हैं। और ये हम ब्राउज़ पे रहेंगे, यहाँ से इसे लिए, बटन को प्रेस किए और ये देखिए आपको लिखता है कांग्रेट्स, योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।